हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सबका मेरी वीडियो पे स्वागत है। जैसे मैंने पहले पार्ट 1 डाल चुकी थी मैं, और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि एक ट्रैवल ट्रिप है। और ये जो चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगी ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे नॉन वेज ही मिलता है ज़्यादा और वेज ऑप्शन आर वेरी लेस, और आप मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर नूडल्स भी खाना है वो भी एग्स होता है उसमें, एवरीवेयर देयर विल बी एग्स और समथिंग ऑयस्टर सॉस और समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर द वेजिटेरियन पीपल। सो ये वीडियो है डेडिकेटेड टू वेजिटेरियन पीपल। सो मेरा पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज़ आप चेक करिए। ये मेरा पार्ट 2 है जिसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं जो वेज सामान लेके जा रही हूँ कैसे मैं यूज़ करूँगी और किस तरह से इनकॉर्पोरेट करूँगी, और मैं अपनी जो स्टे है मेरा ट्रैवल में कैसे हैप्पीली गुजारूंगी। तो सबसे पहले वो हैप्पी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ दिस। सो दिस इज़ वन kettle which is very helpful for cooking the food. There are two knobs and these two knobs are very important to the flame नहीं इंडक्शन है एक्चुअली, उसको स्लो और लो और हाई आप कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली जो गरम केटल, हम जो गरम पानी बनाते हैं वो केटल है, उसी का एक नया वर्जन है, लेकिन ये वाइड माउथ का है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप मैगी बना सकते हो, आप पास्ता बना सकते हो, आप राइस बना सकते हो, आप एग्स कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्स का स्टैंड है जिसको आप यूज़ करके एग बॉईल कर सकते हो, या अगर आपके पास सिर्फ वेजिटेबल है तो आप सॉटे वेजिटेबल्स इसमें वेजिटेबल करके स्टीम करके बाद में इसी पैन में आप सॉटे कर सकते हो तेल लेके। सॉरी ये भूल गई थी मैं। और ये ऐसे मेजरमेंट के साथ आता है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस इसमें रखना है, ये बंद करना है, दिस इज़ डन। ये एक बहुत ही हल्का फुल्का और ट्रैवल फ्रेंडली ऐसा केटल है। अगर आपके होटल में या रूम में किचन ना हो और ऐसी कोई सुविधा ना हो जहाँ पे आप खाना बना पाओ, तो आप इसमें खाना बना के पैक करके लेके जाके पूरा दिन आप बाहर निकाल सकते हो। इसको गर्म करने के लिए अटैचमेंट है, आपको बस इसको ऐसे इस पर रखना है and that's it. This is the attachment and you just get going. So this is a very good idea for the बच्चे जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको क्विक फूड चाहिए, और जिनके मतलब टीनेज भी है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो है भी, और उन लोग बच्चों के लिए जो बाहर का फूड भी नहीं खाते हैं एंड दे ओनली हैव देयर ओन इंडियन कुकिंग और इंडियन फूड, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही हल्का फुल्का एंड वेरी नाइस क्वालिटी। सो ये आपको ज़रूर रखना है आपके साथ अगर आप ऐसे कंट्री में ट्रैवल करो जहाँ पे बहुत मुश्किल है फूड। चलो तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। ये है सूप के पैकेट्स, और ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है, गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में इसको ऐड करना है एंड 3 मिनट इसको स्टेयर करने के बाद बन जाता है हमारा सूप, विच इज़ वेरी नाइस। और मैंने इसको पहले भी ट्राई किया हुआ है एंड दिस इज़ अमेजिंग। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डिनर पे, लाइट डिनर के लिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। सो दिस इज़ आई बॉट 2 बिकॉज मेरे साथ और एक फैमिली ट्रैवल कर रही है तो उनके लिए भी हो जाएगा। और ये है कुछ पिज़्ज़ा के पैकेट्स जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो केटल मैंने आपको दिखाया है उसमें ये आप बस पानी बॉईल करो, ये डाल दो एंड बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट हो जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी क्विक। और हमारे साथ और एक, मेरे बच्चे के साथ और एक फैमिली है, उनका भी बेटा है, तो उनको भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैंने 3-4 ले लिए हैं, जब बोर हो जाए बच्चे बाहर का तब ये पास्ता खा के अपना दिन निकाल सकते हैं। और साथ में हमने बड़ों, मेरे लिए स्पेशली, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन जब आप यूरोप और उस साइड जाते हो तो वहाँ पे एक बेस्ट नूडल्स मिलते हैं, तो उसके लिए मैंने मेरी कर ली है अपनी व्यवस्था बोल सकते हैं। तो ये है चाउमीन, जिसमें से ये एक नया आई थिंक प्रोडक्ट है वेबा से। तो इसे मैगी जैसे बनाना है, इट विल बी अ इंस्टेंट नूडल चाउमीन एंड उसमें 2 फ्लेवर है, मंचूरियन फ्लेवर एंड इंस्टेंट नूडल मंचूरियन फ्लेवर एंड 1 इज चाउमीन। तो मैंने ये 2 ले लिए हैं, कभी अगर बोर हो जाता है तो। बाद में मैंने लिया है ये पाव भाजी। जो पाव भाजी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पाव तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो अगर आपके पास भाजी हो, आप बस गर्म पानी में इस पैकेट को डालिए, गर्म करिए, निकालिए एक बाउल में और आपकी भाजी इज़ रेडी।
सो पाव के साथ या ब्रेड, हर एवरीवेयर ब्रेड इज़ अवेलेबल, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर नहीं मिलता है वेजिटेरियन तो ये एक पाव भाजी का मेरा रेडी टू ईट वाला एक पैकेट रेडी है। सेम विथ दिस पंजाबी छोले एंड राजमा और पंजाबी छोले। अगर हमारे राइस तो एवरीवेयर इज़ अवेलेबल, राइस ब्रेड ऐसी चीज़ें होती है वो हर जगह पे अवेलेबल होती है। तो अगर आप ऐसे पैकेट्स लेके जाते हो और राइस वहाँ पे जो राइस मिलता है वो और ये राजमा ये खाते हो तो आपका एक टाइम का लंच और डिनर डन है और आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 1-2 हमेशा मेरे साथ एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि मैं कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो, इमरजेंसी हो तो हमारे पास एक होना चाहिए बैंक की उसमें कुछ हो तो हमारे पास वो चीज़ें सोर्स करने के लिए होनी चाहिए। बाद में मैंने लिया है ये वेजिटेबल पुलाव। ओके, अब मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ब्रेड और राइस बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं वैसे दही भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है एवरीवेयर। तो दही के साथ आप पुलाव फटाफट बना के ये भी इसको भी सिर्फ गर्म करना है, गर्म पानी में ये जो पैकेट है उसको डालना है, ये बॉक्स के अंदर एक सील पैकेट है वो डाल के उसको गर्म करना है, बाउल में निकालना है एंड बस सैलेड हर जगह अवेलेबल होता है तो बस दही और सैलेड डालो और साथ में ये राइस और आपका एक टाइम का लंच और डिनर इज़ डन। सो ये सर्व स्टू तो ये 2 लोगों का इसमें हो जाता है, इतनी क्वांटिटी इसमें आती है। तो हमारे साथ जो फैमिली है उनमें भी एक वेजिटेरियन है, थैंक गॉड पहली बार मेरे साथ कोई वेजिटेरियन मुझे पार्टनर मिल गया है तो हम दोनों के लिए तो बेस्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ये सारी 2-2 लोगों के लिए इनफ होती है, इतनी क्वांटिटी इसमें होती है। तो अगर हमें कहीं कुछ नहीं मिलता है तो मैं ये गर्म करके टिफ़िन में पैक करके लेके जा सकती हूँ। किसी भी रेस्टोरेंट में हम बैठेंगे तो वी विल ऑर्डर योगर्ट फॉर मी एंड मेरा बस लंच हो गया। तो दिस इज़ वॉट। और ये तो है ही मैगी, इसके बिना तो किसी भी इंडियन का गुजारा नहीं है बाहर। तो मैंने ये भी ले लिया है, कभी बहुत ही वेदर अच्छा हो और हम बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, 10 से 15 दिन के लिए हम ट्रैवल करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही लगने वाली है। अब ये है कि इस मैगी में आप मेरे हस्बैंड को चीज़ बहुत पसंद है मैगी में और मेरे बेटे को बटर बहुत पसंद, तो ये दोनों चीज़ें ईजिली हर जगह पे हर कंट्री में अवेलेबल होती है। तो ये तो हो गया मैगी से हमारा एक टाइम का डिनर, और डिनर मोस्ट प्रोबेबली डिनर ही डन हो जाएगा जब हम बहुत थके हारे आएंगे तो इट विल बी हमारा बहुत ही अच्छा एक आइडिया मुझे मिल गया था तो मैंने ये भी ले लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो मंचिंग की चीज़ें हैं। ये है मेथी खाकरा, जो खाकरा होता है इट्स अमेजिंग, उसके मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो एक स्नैक है एंड वो आपका पेट भी भर देता है, इट्स एक्चुअली एक्ट एज अ रोटी। तो मैंने 2 ले लिए हैं पैकेट्स, एक मेथी फ्लेवर में एक खाकरा फ्लेवर में। जब आपको भूख लगती है चाय के साथ या जो भी है तो उस टाइम पे आप एक ले लो खाकरा और खा लो एंड यू विल गेट अ एनर्जी। तो कुछ स्नैक की चीज़ें ली हैं, ये है चकली, ये है गाठिया, जिसके साथ में जब मैं ये पैकेट खोलूँगी तो मैं हर किसी को एक जिपलॉक बैग में रखूँगी ताकि ये सील ना जाए खोलने के बाद। और ये है कुछ चिप्स, बनाना चिप्स, ये है कचौरीज़, ऑब्वियसली बहुत इतने दिनों में वो ख़त्म होने ही वाला है। ये है पीनट्स, जब एक एनर्जी चाहिए होती है और सबका वो बहुत ही फेवरेट है। और साथ में मैंने लिए हैं ये 50-50 के स्पाइसी चिप्स, ये जो होते हैं ना दिस वन, ये मैंने एक बार पहले ट्राई किए थे एंड इट इज़ रियली टेस्टी। आई मीन ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा चिप्स और थोड़ा सा कुकीज़, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन का ये जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रहा मेरा फाइनल प्रिपरेशंस और आई होप आप सबको मेरा ये बहुत ही अच्छा लगा हो एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना आइडिया मेरे इस वीडियो से मिली होगी। आप ज़्यादा आइडियाज़ लेने के लिए मेरा पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने कुछ आइडियाज़ दी हैं। तो ये जो सारा सामान है ये 10 से 15 दिनों के लिए इनफ होता है, और भी आप अपनी आइडिया लगा के कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट में लिखना और मैं क्या ऐड कर सकती हूँ इस लिस्ट में। तो और क्या हो सकता है, पोहा हो सकता है झटपट, ये मैं भूल चुकी हूँ लाना, लेकिन पोहा इज़ ऑल्सो इंस्टेंट पोहे मिलते हैं, वो उसमें बस आपको बाउल में निकालना है, थोड़ा गर्म पानी डालना है एंड जस्ट उसको ढक्कन लगा के रखना है एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स पोहा इज़ डन। बट मैं भूल चुकी हूँ, येस मुझे याद आ गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट्स में और भी आइडियाज़ अगर आपके पास हो तो देना ज़रूर। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी हॉलीडेज़।